बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और दूसरा ये कि मेरे अब्बू की बहुत तबीयत ख़राब है, समझ लो बहुत हालत ख़राब है। रात को मैं गई थी निकाह पे, को बताया था मैंने कि मैं ना निकाह पे जा रही हूँ, मेरी भांजी का निकाह था। तो फिर वहाँ पर जो है ना शिरकत हम लोगों ने की। तो थोड़ी देर के बाद जी क्योंकि वो मेरे अब्बू जो है वो रहते हैं, अब मेरी छोटी बहन के पास रहते हैं ना, ठीक है। तो मेरे पास पर वो कभी रहते थे, तो वो मेरे घर पे खारा पानी था, तो ख़ारिश वग़ैरह हो जाती जिस्म में ना, तो वो फिर चले गए थे छोटी बहन की तरफ। तो वहीं जैसे मतलब काफ़ी दिनों से ना मेरी छोटी बहन की तरफ है और वो वहीं रहते हैं, ज़ाहिर है। तो कॉल आई हमारे पास, तो मैं हम लोग सारे के सारे ना वहाँ पर गए ना। मैंने फिर बोला, मैंने कहा चलो सब के सब चले जाते हैं ना। बस हम लोगों ने ना निकाह अटेंड किया बच्ची का। जिनको निकाह था मर्द वगैरह आए थे और रात को हम लोग चले गए थे। मैंने आप लोगों को ना दिखा भी दी थी, अपना ड्रेसिंग वगैरह भी दिखाई थी। कल बहुत खुश थे हम लोग, लेकिन अब्बू की तबीयत हल्की 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 तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है ना। डॉक्टर ने तो आपको पता ही है कि डॉक्टर कह देते हैं कि भाई अभी ना इनकी हालत ऐसी नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन ये कि बस वो अब तो ना ज़ुबान से ना कुछ कह भी नहीं पा रहे, और थोड़े थोड़े करके हम लिक्विड वगैरह चीज़ें जो होती है ना वो दे रहे। अच्छा अभी हो गया उनको, पीलिया भी हो गया है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि चेस्ट इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, ये भी हो गया है। अब ज़रा गर्मी है, तो बहन ने बोला कि भाई इनको ना जूस वूस देना, ठंडा ठंडा पानी जैसे जूस वूस ना वो देना शुरू कर दिया बेचारी ने। वो भी क्या करे, अकेली है, काम करने वाली अब्बू के साथ भी, पूरी फैमिली को भी वो देख रही है। अल्लाह ताला ने उसको इतना अजर देगा, इतना अजर देगा, मैं आपको बता नहीं सकती। कि वो बेटा बन के ना क्योंकि अब्बू को पैम्पर लगे हुए हैं, तो ना मतलब कि वो इतना कर रही है, इतना कर रही है कि एक बेटा भी नहीं कर सकता था। यकीन नहीं करेंगे, एक टाँग पे खड़ी रहती है और अपने बाप को बिल्कुल भी परेशान क्या, इतना सा भी कुछ होता है ना मेरे अब्बू को तो फ़ौरन अस्पताल लेके भागती है अकेली। वो औरत जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि मेरी बहन जो है ना मुझसे छोटी है, 2 साल छोटी है, लेकिन वो इस तरह से अपने बाप के साथ वो बनी हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पैम्पर तक वो ना अपने बाप का चेंज करती है, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है। और जो उनके हस्बैंड हैं वो भी बहुत साथ देते हैं, क्योंकि घर पे कोई होता नहीं है, वो सब काम पे चले जाते हैं। एक बेटा है उनका, वो भी काम पे चला जाता है। और ना दिन को भी पैम्पर चेंज करती है, रात को भी करती है। मतलब कि वो बाप को ऐसे साए की तरह रखती है ना, और साफ सुथरा बिस्तर हर चीज़ ना। अच्छा फिर क्या हुआ कि ना, मैं आपको बता रही थी ना, क्या हुआ कि ना हमें फ़ोन आया कि भाई अब्बू की बहुत हालत ख़राब है, तुम लोग आओ ना। हम सिविल पहुंच गए। जब सिविल गए तो आपको यकीन नहीं करोगे कि इतनी बदबू खून की, इतनी कि लोगों को उल्टियाँ हो। जैसे मैं गई ना, तो मैंने अपने आप को ना संभाला ना, क्योंकि मास्क लगाया हुआ था मैंने, ठीक है। मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास मोबाइल नहीं होता है। तो मैं अपना छोटा वाला ये वाला मोबाइल लेके जाती हूँ, ठीक है। अब इस पे ना वीडियो नहीं बन सकती थी, तो मैं अपने अब्बू की वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को दिखा भी दूंगी, ठीक है। आज मैं जाऊंगी, तो पहले मैं ड्यूटी पे जाऊंगी, वहां से फिर मैं ना 8 बजे तक ना छुट्टी लेके तो फिर अपने अब्बू के पास जाऊंगी उनको देखने के लिए। तो फिर अभी क्या हुआ कि ना अच्छा मैं आपको क्या बता रही थी कि सिविल में जब हम लोग गए, तो उनका ना टेस्ट हो चुका था। मेरी बहन ना 6 बजे ना वो निकाह पे नहीं आई थी, वो अब्बू के पास ही थी, ठीक है। उसकी पूरी फैमिली जो है ना, वो ना उनकी बेटी और वो दोनों जो ना वहाँ पर गई। सिविल सिविल 6 बजे से वो गई हुई थी रात के 1 बजे, ठीक है। वो वहाँ पर ही थी, फिर इनको हमने घर पे छोड़ दिया। फिर मैं थी, मेरी और बहुत सारे लोग थे हमारे साथ ना, मेरे बहनोई वगैरह भी, मेरी बहनें भी, हम लोग सारे के सारे वहीं थे अब्बू की तरफ ना, वहाँ पर सिवल में ना, ठीक है। वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। फिर जो ना ड्रिप लगी, फिर अब्बू को दोबारा से, और छल्ली छल्ली उन्होंने कर दिया अब्बू को। लेकिन बस कमज़ोर इतने इतने हाथ हो गए मेरे अब्बू के, मतलब कि अंदर कुछ नहीं जा रहा, गले के अंदर ही कुछ नहीं जा रहा। लिक्विड वगैरह जो दूध जैसे मतलब कि रेशा करता है वो, तो अब सीना जो ना वो इनका जकड़ गया है। चेस्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं वो भी हो गया, पीलिया भी हो गया। पीलिया की तो आपको पता है कोई दवाई नहीं होती, वो तो जड़वाना पड़ता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आज मैं जाऊंगी तो वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी अपने अब्बू की, आपको दिखाऊंगी भी। और आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे अब्बू की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि बाप सर पे है तो सब कुछ है। क्योंकि पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है, तो अभी जो ना बाप का ही साया है हमारे सर पे ना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ना मतलब कि ना वहाँ पर हम लोग रहे। तो फिर मशवरा किया कि भाई हम क्या करना चाहिए। सीवल तो इतना गंदा है कि इंसान जो ना वहीं मर जाए, मतलब कि ऐसा हो रहा था कि समझ नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर नहीं आई, डॉक्टर के लिए मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों ने शेयर करनी है इसको आगे से आगे, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और यकीन नहीं करोगे कि हमने उसको रिपोर्ट दिखाई, वो आई, तो ना मैंने उसको बोला, मैंने कि डॉक्टर निको ना, मैंने कहा आपने ना ये देखें कि ना मेरे अब्बू को ना ये हुआ है वो हुआ है, सारा कुछ मैंने बताया है ना,
सारा कुछ बता दी। तो कह रही नहीं, जिसको जिसने शुरू से ही इनका इलाज कराया ना वही, वो सही कह रही थी, गलत नहीं कह रही थी। लेकिन सारा कुछ हमें जब पता है, रिपोर्ट के अंदर हर चीज़ आई है, तो आप ये तो बताओ कि अब क्या करना है। कह रही नहीं नहीं, मैं अभी नहीं दिखाऊँ, अभी नहीं देख सकती इनको। अच्छा, मैंने रिपोर्ट भी, मैंने कहा 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी, 3 बजे रिपोर्ट आनी थी, ठीक है ना। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि जाके ना तू ना आराम कर ले घर पे, और मैं और ना हमारा पूरा खानदान था ना, सारे के सारे हम लोग बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि 1 या 2 लोगों को ना अंदर ना जाने की इजाज़त थी, ठीक है। आइस रूम में ना, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको, वहाँ। तो वहाँ पर जो मेरे अब्बू एडमिट हुए हुए थे, तो बेड, आप यकीन नहीं करोगे, चादरें खून से लथपथ भरी हुई, और इतना गंदा, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बदबू, इतनी स्मेल कि मैं सांस लेना माहौल हो रहा था। कि आप खुद सोचें कि वहाँ पर जो मरीज होंगे उनका, उनकी क्या हालत होगी। ये सारा कुछ था। अच्छा, वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, मैंने कहा 3 साढ़े 3 बज रहे थे, 4 बजे ना रिपोर्ट आ गई। अब मैं उसको देख भी बोल भी रही हूँ डॉक्टर ने कहा भाई तुम देखो, हमें बताओ कि इनका, क्योंकि पीलिया का तो आपको पता है कि झड़वाना होता है पीलिया, या फिर ये होता है कि ना ये दमम से ये पीलिया जाता है, या फिर ना गन्ने का रस। अब इनको ठंडा भी नहीं दे सकते हम देंगे इनको गर्म, जैसे मतलब ना गन्ने का रस होगा तो ना उसमें बर्फ ना हो, वो दे सकते हैं उनको। लेकिन अंदर जाए तो ना जुबान उनकी पीली जर्द, आप देखोगे ना तो आपको रोना आएगा। मतलब कि ज़्यादा पीली में तो आपको पता, आंखें भी पीली, नाखून भी पीले पीले जर्द हुए हुए, और इतना सा मुंह निकला हुआ इनका। फिर जी हम लेकर आए, गाड़ी में बिठाया, और ना गाड़ी में बिठा के फिर मैंने जो ना अपने अब्बू का सर अपनी गोद में रखा, और हाथ मेरा पकड़ लिया ना, कह रहे नहीं मेरा हाथ नहीं छोड़। मैंने कहा अच्छा अब्बू, मैं हूँ आपके साथ, आप टेंशन नहीं लो। मैंने उनका हाथ पकड़े रखा, फिर वो उनको ना बड़ी मुश्किलों से ऊपर, जो ना मेरे अब्बू रहते हैं जुबली मार्केट पे, ठीक है। तो वहाँ का भी सारा कुछ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है ना। इसलिए है कि ना भाई, ये हर चीज़ आप लोगों के साथ, दुख सुख मैं हर चीज़ आप लोगों से करती हूँ शेयर, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर होते हो, सही है ना। तो मैं कभी भी आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाती। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि सीवल इतना गंदा है ना, कि अगर आपको जाना हो तो आप ना जीना लेके चले जाएं। जीना में आप यकीन नहीं करोगे, इतनी सफाई, इतनी सफाई, इतनी सहूलत, फटाफट जो ना आपको, डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं वहाँ के। जिना के ना डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब मेरा ना ये वाला हाथ ना ऊपर नहीं होता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मेरी वीडियो में चाहिएगा, और ना मेरा हो गया था फ्रोजन शोल्डर, ये मेरा हाथ ऊपर ही नहीं होता था अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से जो ना, जब मैंने प्राइवेट करवाया था, तो वहाँ से मेरे जो एक इंजेक्शन था मेरा, वो था 24 का, मतलब कि ना 24,000 का वो कह रहे थे इंजेक्शन लगेगा, और वहाँ पर जाके वही इंजेक्शन मुझे जो ना मुफ्त में लगा, ठीक है। जीना बहुत अच्छा है, कभी अल्लाह ना करे ऐसा कभी इन केस एक अब्बासी नहीं जाइएगा आप, एक सीवल नहीं आपने जाना, सीधा जाना है तो आप जाओ जीना, सबसे अच्छा वही है। फटाफट आपकी ना ट्रीटमेंट होगी, और ना वहाँ पर जो ना जो है क्या कहते हैं, आइस कहते हैं ना, कि क्या कहते हैं उसको, तो वो जो रूम होते हैं ना, अ, वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, अभी अभी जो ना अब्बू को हम लोगों ने रात को जो ना वहाँ पर एडमिट नहीं कराया था। मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ तो वैसे ही इंसान मर जाएगा। तो अभी ना अब्बू को ना छोड़ा है जुबली मार्केट पे बहन की तरफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने घर पे ही जाना है, मुझे वहीं सुकून मिलेगा। हमने कहा चलो भाई सही है अब्बू, आप ना, अच्छा मैं जो ना यहाँ से ना अभी ना खाना पकाऊंगी अब्बू के लिए, तो मैं अभी ना हल्की फुल्की चीज़ जो ना लेके जाऊंगी, क्या पता मेरे हाथ से कुछ ना कुछ खा लें। होता है ना कि दिल करता है मरीज़ का ना, कि भई आप ना, घर का दिल नहीं करता कोई लेकर आए तो चलो। तो फिर मैंने ये जो ना अभी मैं बना रही हूँ दाल, इनके लिए दाल बनाऊँगी, थोड़े से चावल, मतलब नरम नरम जिसको बोलते हैं ना, हल्की हल्की ग़िज़ा, जैसे ना साबूदानियाँ, साबूदाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो देना है। मतलब लिक्विड लिक्विड चीज़ें हल्की हल्की, ताकि उनके 2 चम्मच उनके गले में तो जाएँ। तो जी बस इस तरह से ना, आप यकीन नहीं करोगे कि हम काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हैं। तो अभी जो ना बच्ची का कल निकाह भी था, तो वो भी आधे लोग आए हुए थे, आधे लोग घर पे थे, ससुराल में ससुराल वाले भी आए हुए थे उस बच्ची के। तो फिर इतना नहीं होता, ठीक है ना। सब यहाँ पर जो ना शादी है उसकी माहियों हैं, कल जो ना निकाह था उसका बच्ची का, और मंडे वाले दिन जी उसकी माहियों हैं। अब यहाँ पर कपड़े सिलवाना, एक टांग मेरी उधर, एक टांग मेरी जो ना काम पर, और एक टांग जो है मेरी अपने अब्बू के घर पर। अब जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा वैसे वैसे मैं हर काम करती चली जाऊँगी। अभी मैं ना खाना पका रही हूँ, पहले उधर मैंने थोड़ा बहुत जो ना खाना लेके जाऊँगी, और देती भी ना फिर मैं काम पे चली जाऊँगी, ये चीज़ है। तो बस अभी मैं ना ये दाल चढ़ा रही हूँ, तो बस अभी दाल चावल बनाती हूँ, और फिर साथ लेकर भी जाना है। तो बस आप दुआ कीजिएगा, बाप देखें, बाप सबके ही हैं, माँ बाप बहन भाई सबके ही हैं,
ठीक है। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि आप लोगों से मेरी यही अपील है कि आप जो ना मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, परवरदिगार उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि बाप का साया जो ना हमारे सर पर रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं कि बाप का अगर जूता भी बाहर पड़ा हुआ ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ना दुआ करनी है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरे अब्बू के लिए दुआ करनी है आपने, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है आगे से आगे, क्योंकि सिविल का जो ना वो सही नहीं है। मैं एक वीडियो सिविल के लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जो ना मरीज़ों को मार दो, और वहाँ पर पंखा तक नहीं है, एसी है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी वहाँ की, कि भाई मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं वहाँ की भी चीज़ें दिखाऊंगी। एसी है लेकिन वो चल नहीं रहे, ठीक है। वहाँ के जो ना वो बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, जो बैठे हुए हैं वो अपने लिए ठंडा ठार बैठे हुए हैं, मरीज़ वहाँ पर मर रहे हैं, ठीक है ना। ये हालत कर दी है कि ना कोई पंखा है ही नहीं है वहाँ पर, ना पंखा नहीं, कुछ नहीं, मरीज़ बेचारे आ रहे हैं, डॉक्टर्स कोई नहीं देख रहा उनको। मतलब कि बहुत ही बुरा हशर है वहाँ का, बहुत ही बुरा हशर है। जितना बुरा मैंने कल वहाँ पर हशर देखा ना, मैंने तो अपने बाप को उठाया, हम तो लेकर आ गए। मैं कहा अल्लाह खैर सल्ला, मैंने कहा अल्लाह ताला खुद ही जो ना शफा भी देगा। और दूसरा ये कि वहाँ पर जाके ना हम लोगों ने ड्रिप वगैरह भी जो थी ना वो भी, मेरी बहन बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो एक बेटा बनकर जो ना अपने बाप की खिदमत कर रही है। उसने जो ना जन्नत, हम लोग यही कहते हैं, मैं कहती हूँ कि मुसरत तूने जन्नत यही कमा लिया। उसका नाम मुसरत है, आप लोगों ने मेरे व्लॉग को भी देखा होगा उसको, ठीक है। जुबली मार्केट में वो रहती हैं, तो आज मैं जाऊँगी, आप लोगों से मुलाकात भी कराऊँगी, ठीक है। आज नहीं तो फिर कल जैसे मुनासिब होगा तो वो अपने बारे में बताएगी भी कि भाई वो किस तरह से इसने ट्रीटमेंट शुरू की अबू की, और किस तरह से वो भागती रही है, सही ना। आज भी वो बच्ची जो है ना, हालांकि देखो हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं ना, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी ऐसे निभा रही है ना कि बेटा भी क्या निभाएगा, यकीन करेंगे आप। अकेली वो एम्बुलेंस बुलाती है, अकेली वो लेके जाती है, यहाँ से हमें फ़ोन खड़का देती है, फिर यहाँ से हम भागते हैं। अब हम लोग वो कहती है कि अगर मैंने इनका इंतज़ार किया ना तो बहुत देर हो जाएगी, तो बस वो फटाफट जो ना वो मोहल्ले में से किसी ना किसी को बुला के तो ना अब्बू को नीचे उतारती है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे मेरे अब्बू रहते हैं। तो अगर वो चल भी नहीं सकते बेचारे, तो वहाँ से मोहल्ले के इतने अच्छे लोग हैं जुबली मार्केट के, यकीन नहीं करेंगे, हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जो ना बचपन वहाँ पर ही गुजारा है ना, ठीक है ना। हमारे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं वहाँ के ना। तो अब्बू को बस फटाफट जो है ना वो एम्बुलेंस में बिठाते हैं और लेके चले जाते हैं। तो बस इस तरह से कहानी चल रही है। बस अब ये कहाँ ये देखें कितनी कैसे किस तरह से, लेकिन मैंने सिर्फ ये, मैं वीडियो भी बनाऊंगी वहाँ की सिविल की, दिखाऊंगी भी आपको कि कितनी गंदगी है वहाँ पर, कितनी बदबू है वहाँ पर, कि मास्क लगाने के बावजूद भी जो ना स्मेल इतनी आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं खाना अब्बू के लिए, तो बस बनाते हैं खाना और लेकर भी जाते हैं, ठीक है। तो दाल अगर मैं चढ़ा देती हूँ अभी, बस क्या कर सकता है।